उसका चिंतन तभी होता है जब हम कोई दृश्य देखते हैं। इस पर बहुत सावधान रहें, बहुत खतरे पे है उपासना। ये जो मोबाइल है सबके पास है छोटा है गले में टांगे हुए, बड़ा है गले में, गाड़ी से उतर रहा तो मोबाइल है, रिक्शा चला रहा तो मोबाइल है। धन्य है कलयुग महाराज की चाल, सबके पास, घर घर कई, एक एक के पास कई, फुर्सत नहीं देगा वो, क्योंकि कलयुग में बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति करने का प्रताप है। जो शास्त्र सम्मत जीवन और भगवान नाम निरंतर, तो बहुत कम समय में, जो 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठाए दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े मंत्र जप करते, 24 घंटे नाम जप से वो प्राप्त हो जाता है। 10,000 वर्ष, वो 24 घंटे कलयुग में। पर 24 घंटे क्या, 24 सेकंड भी का फुर्सत तुम्हें नहीं देगा वो। कुन कुन जा रहे हैं साधु समागम करने, संत दर्शन करने, घंटी बज रही ऐसी घंटी बजती है, प्रभु से विमुख करती रहती। आवश्यक हो तभी स्विच ऑन करो, नहीं मानते हैं आज की व्यवस्था में उसकी जरूरत है। वो गैस सिलेंडर लाना है तो आपका मोबाइल, कई बहुत सी ऐसी, आजकल तो पैसे का भी वो हो गया है, लेन देन उसी से। ठीक है, युग के अनुसार दिनचर्या में उसका अस्तित्व आ गया है, पर आप ये ध्यान रखिए हर समय उसका स्विच ऑफ रहे। आपको बात करनी है तो खोलिए, नहीं किसी का फोन आए, अपने को जरूरत नहीं। बोले कोई समस्या हो गई, कोई ऐसा तो आप समस्याओं का समाधान करने वाले हरि का आश्रय लिए हैं, इसलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी। या तो फिर वो कोई मोड़ कहते हैं, कौन सा, हाँ ऐसे उसमें कि भाई कभी ऐसा, अब हर समय कुंड कुंड कर रहा है, आपका चिंतन जा रहा है। पहली सबसे बड़ी हानि तो ये कि हम अंतर्मुख हो ही नहीं पाते। आप बाथरूम जाके बाहर निकलिए तो पहले लगे किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का, और कंपनी का था। हमारा चिंतन, बार बार चिंतन, समझो परमार्थ मार्ग के बार बार चिंतन। ऐसे घर परिवार वालों से दूर है लेकिन मोबाइल से नजदीक है, और बढ़िया है नहीं, और क्या है, और क्या है, राधे राधे, तुम बोलो राधे राधे, हम घंटों चिपके रहते हैं। ऐसे बात करने में तो नाम जप हो सकता है, लेकिन ऐसे बात करने में नाम जप नहीं होता, क्योंकि श्रवणेंद्री पूरी वहीं लगेगी और मानसिक उत्तर देने के लिए हमारा सब प्रोग्राम अंदर चल रहा है। अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, पूरा का पूरा साधन चौपट करने का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, अब मन नहीं लग रहा, गेम है उसमें, और मन नहीं लग रहा तो संसार है उसमें, जो चाहो सर्च कर लो, जो चाहो। अब कई हमने ऐसे नई अवस्था वालों की जब छानबीन की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम मोबाइल में गंदे दृश्य देखते हैं, कसम खवा के, डांट फटकार के। अब आप सोचो, जिन बातों का चिंतन सर्वनाश कर सकता है, भगवान आदेश कर रहे हैं, उन बातों को आप दृश्य में देख रहे हैं। अब आपका क्या होगा, गाढ़ चिंतन, बस यही लगेगा कि जीवन का परम लाभ यही है जो दृश्य देख रहे हैं। मान जाइए, ऐसी भूल कदापि मत करना। वृंदावन में बैठे हो, जिनसे गलती हुई वो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, मिटा देंगे। आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कभी अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लें। नियम का तात्पर्य होता शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। ध्यान दीजिए, वृंदावन में हो, अगर नियम ले रहे हो और आप देखोगे तो बहुत बुरी दशा होगी आपकी, क्योंकि वो मार्ग ही बुरी दशा का है। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। ले लिया, ध्यान दीजिए सब, बच्चा बच्ची, संत
और गृहस्थ सब श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया, अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे। एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहां हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम मां की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य समुद्र है। इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा कभी दृश्य मत। ये बहुत ही घातक, बहुत ही नाशकारी बात है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे जब शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई पक्षी अगर मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करके दोबारा दृष्टि मत डालना। जब मछली में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते और उनकी क्रीड़ा को देखकर महर्षि सौभरी पतित हो गए, तो आप ऐसे दृश्यों को देखकर कहां पहुंच जाएंगे। और ये मन तो चाहता ही है कि हम इसको अपने अधीन रखें, इसलिए छुप करके एकांत कमरे में आपके पास है, सिटकनी लगाई, बंद कर दिया और आप देख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं जान रहे हो? ऐसी बुरी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं जिसका कहीं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बुद्धि नाशात, अब आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये जो कुछ उपासक आपको दिखाई दिए बिना किसी कारण के भागते हुए, उसका कारण ये होता है उनका हृदय ही उनको बर्दाश्त नहीं करने देता है। समुदाय उनको लगता है भागो, भागना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो सर्वात्म प्रभु है, जब तुम गलत चलोगे तो वो गलत मार्ग दिखा देगा। समझ, जब कोई चोरी करने चलता है तो अंदर से वो रास्ता दिखा देता है, ये यहां से छलांग लगाओ, ऐसे चलो, क्योंकि सारे खेल उसी के हैं, सारे खेल उसी के हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत माया की दौड़ चल रही। तुम प्रभु के त्रिगुणातीत मार्ग के पथिक हो तो शास्त्र और गुरु रूप से वो प्रेरणा कर रहे हैं। नहीं तो जो कुबुद्धि है वो कहां से आई है? वहीं से तो आई। तो कुबुद्धि प्रेरणा करती, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कुबुद्धि के अंतर्गत मत जाना, नहीं तो जैसा नाश कुबुद्धि से होता है, ऐसे जहर चला गया, एक शरीर नष्ट हो गया, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन कुबुद्धि में विषय जहर फैल गया, ये हजारों जन्म तक जाएगा। ये संस्कार बनते चले जाएंगे। देखना लो, अभी तक पिंड छूटा है क्या? सब देख रहे, समझ रहे, गा रहे, सुन रहे, पर अंदर से बुद्धि यही कहती कि भोगों में सुख है। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। तो भाई जी महाराज कह रहे हैं दृश्य नहीं, दृश्य पर बहुत बड़ा प्रभाव दृश्य का पड़ता है। दृश्य में अजामिल नष्ट हो गया, दृश्य में ही। साहित्य, कोई भी जैसे उपासना मार्ग के प्रतीक है, पेपर ये ऐसे इधर उधर के, कैसे कैसे तुम पढ़ते हो? कैसे अच्छा लगता है? क्या जानकारी लेनी है? प्रियाजू का रूप कैसा है, लालजू का रूप कैसा है, ये इनमें थोड़ी मिलेगा। नाम की महिमा क्या है, धाम की महिमा क्या है, आत्मानंद क्या है, ये उनमें थोड़ी मिलेगा। कोई भी ऐसे रखा भी हो तो नहीं गलती करनी चाहिए। गलती है, कोई भी शब्द उसका फंस जाएगा दिमाग में जो आपको परमार्थ विहीन कर देगा, परमार्थ विहीन कर देगा। वस्त्र, एक यहां जुड़े थे तो उन्होंने कहा, जब मिले एकांत में, उन्होंने कहा कि हमें यहां एक दोष दर्शन होता है। अब बताइए। उन्होंने कहा जिसको देखो वही पीला और सफेद की होड़ लगी हुई है। हमने कहा तो भगवान की कृपा है कि सब उत्साहित हो रहे हैं कि हम मुड़ मुड़ा कर रज पहनकर, पीले के अधिकारी नहीं तो सफेद पहन लेते हैं, पर हम संसार के नहीं हैं। बोले शायद मेरे में ऐसा सामर्थ्य नहीं, इसलिए ऐसी जलन होती है। हाँ, वस्त्र, वृंदावन वास कर रहे हो, पैंट सूट चढ़ाए हो, बेल्ट बांधे हुए हो, मोजा चढ़ाए हुए हो, जहां मन आया वहां। अरे दुनिया में रहो ऐसे, कम से कम वृंदावन आए हो, अपनी सादगी सनातन धर्म की पोशाक तो पहनो। ये सात्विक पोशाक है, सफेद अचला, सफेद बनियान, सफेद कुर्ता, सफेद अंगोछा। ये भागवती मार्ग में चलने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। आप वृंदावन धाम आए हो, देखो ना,
और इस वजह से झुको तो नीचे का पैंट नीचे सरक रहा है, ऊपर की बनियान ऊपर सरक रही, क्या है? न ठीक से बैठ सकते हो न झुक सकते हो। ये जो मनमानी चिंतन करने वाले, मनमानी आचरण करने वाले लोग हैं, आते तो हैं परमार्थ के लिए, लेकिन गुरु बन के आते हैं। हमारी बात चलनी चाहिए। अरे पागल हो तुम? नहीं, वस्त्र से क्या होता है? यहां लिखा है वस्त्र होता है, उसका प्रभाव होता है, वस्त्र का प्रभाव होता है। और आहार, खान पान, बहुत खान पान सावधान। और बिहार, घूमने जा रहे हैं, बहुत सावधान। जब बिहार कर रहे हो तो साथ में वृंदावन बिहारी बिहारणी जो हुए हैं, ऐसा अनुभव करो, क्योंकि अकेले नहीं चलते अपने लोग, प्रिया प्रीतम के साथ चलते हैं, संग, उनके संग। ये लता कितनी सुंदर है, इसके नीचे प्रियालाल बैठकर बात करेंगे। हाँ, ये कितना सुंदर झुका हुआ तमाल है, यहाँ प्रिया प्रीतम अमुक खेल खेले। हाँ ऐसा। और यमुना जी का, अच्छा यहाँ प्रिया प्रीतम ऐसे दौड़ दौड़ के खेल, यहाँ रास कर हर समय। अकेले बिहार में मत जाना। अगर अकेले जाने वाले का लक्षण, कैसा आदमी है, दुष्ट है, ऐसा, ये अच्छा है, ये बहुत यार सुंदर है, बस आप अगर उसका भोग कर रहे हैं राग द्वेष का, तो आप फंस जाएंगे। साथ में प्रिया प्रीतम को रखो। ये सभी कुसंग हैं और त्याज्य हैं, इनसे राक्षसी वृत्ति का व्यवहार होता है। किनसे? जिस प्राणी के, जिस पदार्थ के, जिस दृश्य के, जिस साहित्य के, जिस वस्त्र के, जिस आहार और विहार के प्रभाव से हमारा भजन छूटे, हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन छूटे, पवित्रता छूटे, सादगी, शास्त्र के अनुसार आचरण, धर्म के अनुसार आचरण छूटे, ऐसे किसी भी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, साहित्य, दृश्य, आहार विहार का सेवन उपासक को नहीं करना चाहिए। तभी वो अपने चिंतन को बचा सकता है। अगर चिंतन बिगड़ा तो क्रिया हो ना हो, अंतःकरण तो वैसे ही मलिन हो गया। अब कह रहे हैं कि जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि विवेकवती होगी। बुद्धि विवेकवती हो जिससे ऐसा हो सात्विक सत्संग, मन इंद्रिय संयत हूं, उन पर चढ़े पवित्र प्रेम का रंग, संयम नियम धर्म सम्मत हूं, मन की वृत्ति भगवदाकार, सर्वभूत हित जीवन जिससे बने शांति सुख का आगार। ऐसे संतों का संग करो, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ऐसे दृश्यों को देखो, ऐसा आहार करो, ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे भाव से विहरण करो कि तुम्हारा मन प्रतिपल धर्मयुक्त होकर प्रेम रंग में रंगे, भजन का उत्साह बढ़े। देखो ना, ये चमकीले धमकीले इधर उधर कटिंग के कपड़े पहन करके शरीर राग देखो कैसा बलवान होता है। सर्दी है, रोम रोम खड़ा, कांप रहे, पर वो अंग प्रदर्शन करना है, इसलिए यही यहां से ऐसे वस्त्र। ये मत समझो कि वस्त्रों का प्रभाव नहीं होता, बहुत बड़ा प्रभाव होता है वस्त्रों का। सावधान, सात्विक वस्त्र पहनो।